आप सभी के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रवक्ता की भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है और इसके लिए फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग से भर्तियां आई हुई हैं, पीजीटी की भर्तियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 से 37/2024 और ये नोटिफिकेशन 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी टीचर्स की अलग अलग विषयों में भर्तियां हो रही हैं। मेवात कैडर के लिए भी वैकेंसी और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए भी वैकेंसी है। एक चीज यहाँ बता दूं सबसे पहले मैं कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी एलिजिबल, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फॉलो करते हो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसी वीडियो में बताऊंगा, आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर शिक्षक भर्तियों की सारी अपडेट दी जाती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है शिक्षक भर्ती से संबंधित या टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो फॉर्म है, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए ये दो वेबसाइट दी गई हैं। इन वेबसाइट पर जा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसकी मेन चीजें मैं आपको वो बताता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए टाइमलाइन, आवेदन करने के लिए जो टाइमलाइन है वो क्या है। 23 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज 25 जुलाई 2024 से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त 2024 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी को आपको समझना जरूरी है। लिखा हुआ जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित कर लें। पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी है, जो प्रावधान किए गए उसके अंतर्गत आप आएंगे तभी यहाँ पर भर्तियों में आप शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सबसे पहले यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो हर हाल में आवेदन करने की जो क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इसके बाद कोई आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो फिर वो आप माना नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं वैकेंसी बताऊंगा आपको, इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर वैकेंसी आप देख लीजिए विषयवार किन किन की भर्तियां यहाँ पर हो रही हैं। तो अगर विषयवार देखेंगे तो यहाँ पर बायोलॉजी की जो वैकेंसी है वो कुल वैकेंसी है 233 ROH को रेस्ट ऑफ हरियाणा। केमिस्ट्री में 255, कॉमर्स में 164, इकोनॉमिक्स में ROH के लिए 129 है, मेवात कैडर के लिए 3 है। इंग्लिश में ROH के लिए 174 है, फाइन आर्ट में ROH के लिए 112 है, जियोग्राफी में ROH के लिए 116 है, हिंदी में ROH के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी नहीं है, मेवात कैडर के लिए 4 वैकेंसी है। हिस्ट्री के लिए ROH के लिए 144 है, होम साइंस के लिए ROH में 48 है, मैथमेटिक्स के लिए ROH में 414 वैकेंसी है। इसके अलावा म्यूजिक में ROH के लिए 87 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 226 वैकेंसी है, फिजिक्स में ROH के लिए 410 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 283 वैकेंसी है, साइकोलॉजी में 1 वैकेंसी है, संस्कृत में 69 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी में ROH का 38 है, उर्दू में आपकी 4 है और लास्ट में यहाँ पर पंजाबी में 50 है। टोटल वैकेंसी की बात करो 3069 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। तो मेवात कैडर के लिए मेवात कैडर वाले आवेदन कर पाएंगे और ROH कैडर के लिए रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में बताया गया है कि आपके पास
और बी नीचे दी गई है, ये दोनों प्रकार की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहले ए एलिजिबिलिटी आप समझ लो क्या है। ए में बोला गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन टू द ऑल एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए जो ए नंबर की एलिजिबिलिटी है सबके लिए सेम है और सबके पास ये होना चाहिए। क्या है? तो नंबर 1 बोला गया मैट्रिक विद हिंदी, हाई स्कूल या आपने हिंदी या संस्कृत से किया हो, या हाई स्कूल में हिंदी संस्कृत नहीं है तो 12वीं में या बीए में या ए में आपका हिंदी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरा, कैंडिडेट के पास एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एचटेट का सर्टिफिकेट हो यानी क्वालिफाई किया हो। तो आपने एचटेट किया हुआ है या एचटेट किया क्वालिफाई किया है तभी यहाँ पर आप शामिल हो पाएंगे। नंबर 3, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। अब बी जो एलिजिबिलिटी है इसमें बोला गया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी है, तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी में आपके पास सब्जेक्ट वाइज आपको देखना होगा। तो पोस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नंबर 18, 19, 20 इस तरीके से अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास संबंधित विषय से होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए। इसके साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक कॉमन एलिजिबिलिटी मैंने बताई है। अब आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट देख लीजिए कि आपका उस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन है और कम से कम 50% मार्क्स है। बाकी कुछ विषयों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपका एमए इकोनॉमिक्स हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। इसी तरीके से बायोलॉजी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन भी आपको देखना होगा। यहाँ पर मैं पेज को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जिस सब्जेक्ट का देखना चाहें सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स का देखें तो एमए आपने किया है या एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 50% मार्क्स कंपलसरी और बीएड भी होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए इसी तरीके से कि एमएससी आपने फिजिक्स से किया है या अप्लाइड फिजिक्स से किया हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सभी का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। पीजी प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट रहेगी 14 अगस्त 2024। इस डेट तक सारी एलिजिबिलिटी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा जो कि 100 नंबर का होगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो सिलेबस आपको नीचे दिया गया है वहां से आप लोग दे सकते हैं। 2 घंटे का पेपर रहेगा, टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा और सभी के मार्क्स यहाँ पर समान रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपकी जो हमारी सीट होगी उसमें 5 विकल्प दिए गए होंगे, ABCD 4 विकल्प सही होंगे। 5वां जो विकल्प है ई वो इसलिए दिया गया है कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको इस केस में आपको 5वां विकल्प चुनना होगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 10% से क्वेश्चन ऐसे छोड़ देते हैं कि उनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है और ई विकल्प भी टिक नहीं किया है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा पेपर किस लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25% मार्क्स आपके पास होना चाहिए तभी आप इसको क्वालिफाई करेंगे। जो अभ्यर्थी 25% मार्क्स लेकर के आएंगे स्क्रीनिंग में वो लोग क्वालिफाई माने जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा और इसमें देखिए जो सिलेबस है वो बताया गया नीचे दिया गया है।
यहाँ पर पेपर किस मोड में रहेगा उसके लिए यहाँ पर बारीकी से आपको बताया गया है। अब ये जो रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसमें आपको कम से कम 35% मार्क्स लेकर के आना जरूरी है। मिनिमम कट ऑफ आपकी 35% मार्क्स है। और इस सब्जेक्ट नॉलेज का जो मेरिट में आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे 87.5% वेटेज रहेगा आपका इस सब्जेक्ट टेस्ट का। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का वेटेज 12.5% रहेगा। फाइनल मेरिट जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर बनाई जाएगी। ये जो बाकी कुछ विषय दिए गए इसमें बोला गया पहले स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, जैसे कि देखिए म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, स्किल टेस्ट, ठीक है। इनके लिए पहले जो है आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई होगा वही नेक्स्ट राउंड के लिए आगे जाएगा। अब यहाँ पर वेतनमान दिया गया 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए प्लस जो भी अप्लीकेबल अलाउंसेस होंगे वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर देखिए तो बोला गया आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, आप किसी राज्य के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, बशर्ते आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हो। एज लिमिट की देख लीजिए, मिनिमम 18 साल आपके पास एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पर 42 ईयर्स है। एज की गणना 14 अगस्त 2024 से की जाएगी। जो रिलैक्सेशन वाले अभ्यर्थी हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनको नियमानुसार रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। रिलैक्सेशन का लाभ जो है सिर्फ वो स्टेट के लोगों को दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फीस को लेकर के। तो फीस यहाँ पर देखिए बताता हूं मैं कितनी फीस लगे। तो जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी चाहे वो जहां के हों, हरियाणा के हैं, हरियाणा के बाहर के हैं, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है आपके लिए 1,000 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 1,000 रुपये ही है। जितनी महिलाएं हैं चाहे वो हरियाणा की हों या अदर स्टेट की महिलाएं, इनके लिए 250 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है, ठीक है। जो मेल फीमेल है रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये रहेगा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ठीक है, हरियाणा का जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी, वहां से जाकर के अब आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।